हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन की बात करें तो बिल्कुल ही एक रेंज बाउंड मार्केट था। द इंटायर डे इट वाज ऑफ नो यूज़, मतलब कोई भी ऑप्शन बायर के लिए एक अच्छा दिन नहीं था। रिलेटिवली एक अच्छा खासा ओपनिंग हुआ, लगा कि पॉजिटिव है बिकॉज जो हमारा हाई था उसके ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन भी किया 15 मिनट, लेकिन नेक्स्ट ही कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। तो उसके बाद से जो है मार्केट ने कोई मूव दिखाया ही नहीं। यूजुअली जब इस तरह के कैंडल्स बनते हैं, देखो किस्मत ख़राब वाली बात हो गई, क्योंकि यूजुअली जब ऐसा एक ब्रेकआउट होने के बाद इस तरह की कैंडल बनती है, आप इसका हाई का एसएल लगा के एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक मोमेंटम आएगा, पर आज वैसा दिन था नहीं। अदरवाइज अभी भी अगर कोई होल्ड कर रहा है तो उनका शॉर्ट साइड का एसएल ऑलमोस्ट इस कैंडल के हाई के आसपास का तो होना ही चाहिए। पर अभी कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ बात करेंगे, क्योंकि निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है। ओवरऑल मंथली एक्सपायरी जैसी होनी चाहिए, जैसा हम पहले एक्सपीरियंस करते थे वैसा अब नहीं करते हैं। वो चीज़ आप देख ही पाते हो कि पिछले कुछ समय पहले तक तो एक्सपायरीज में क्या मोमेंटम होता था। और इसी वजह से मोस्टली लोग जो है ना क्रिप्टो मार्केट में इसीलिए शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मोमेंटम है इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं वो लूज़ होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक तो कंटिन्यूअसली इतने सारे चेंजेस आते रहते हैं, कभी लॉट साइज चेंज होता है, कभी एक्सपायरी का दिन चेंज होता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट वैसे ही लूज़ है, वैसे ही मार्केट में मोमेंटम नहीं रहता। ठीक है। और क्रिप्टो मार्केट में क्या है, एटलीस्ट 24/7 मार्केट है एंड मोमेंटम अच्छा रहता है। एक एक 5-5 मिनट में अगर आपको मूवमेंट कैप्चर करना है तो 100-150 पॉइंट का तो आराम से आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। क्रिप्टो में जो है मैं रोज़ लाइव आती हूँ रात में, अगर आप चाहो तो जुड़ सकते हो। अगर आपको उसमें अकाउंट ओपन करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, डेल्टा एक्सचेंज का, आप वहाँ पे क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। सेंसेक्स में भी जो रेंज मैंने बताया था बेसिकली कुछ भी हुआ नहीं। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली वी वर एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव मूव, क्योंकि एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ था, लेकिन कुछ सस्टेन ही नहीं किया। उसके बाद सेलिंग के जो लेवल्स बताए उसके भी वहाँ से भी वापस सस्टेन नहीं किया, तो दोनों ही साइड का कुछ मोमेंटम आया नहीं, अल्टीमेटली रेंज बाउंड होके रह गया। ठीक है। एफआईआईज की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट वो बाइंग कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है कि कंटिन्यूअसली जो है उनके इस पूरे महीने वो बाइंग ही करते हुए आ रहे हैं। तो ये एक दिखाता है कि एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव है हमारे मार्केट को लेकर, अनलाइक द प्रीवियस मंथ। क्योंकि प्रीवियस मंथ में अगर आप देखोगे तो बहुत तगड़ी उनकी सेलिंग हुई थी। एफआईआईज का अगर आप देखोगे तो फरवरी में तो इनकी कितनी ज़्यादा, अक्टूबर से जो इन्होंने सेलिंग करना शुरू किया था वो कंटिन्यूअसली बहुत ही हैवी सेलिंग हुई थी। और अब जाके जो है इनका मार्च में टोटल का जो इनका बाइंग हुआ है वो 2000 करोड़ के आसपास हुआ है, एंड अप्रैल में अभी तक 300 करोड़। बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बाइंग वो कर ही रहे हैं। कहीं ना कहीं इतनी कम बाइंग क्यों हो रही है, एटलीस्ट सेलिंग नहीं हो रही है अच्छी चीज़ है, पर कम बाइंग हो रही है कंपेयर टू द जितना वो सेलिंग कर रहे थे। उसकी वजह वजह ये भी है कि थोड़ी बहुत ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो है। इस बारे में तो हम डाउट नहीं कर सकते कि ग्लोबली सब कुछ बहुत अच्छा है, वैसा तो है नहीं। और कहीं ना कहीं मार्केट जो है ना एक पॉज लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले ही आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था निफ्टी का कि डेली चार्ट पे हैंगिंग मैन पैटर्न बना है। ठीक है, ये वाला देखो 1 डे का। तो आपको मैंने बताया था ना कि ये जो पैटर्न बना है ये रिवर्सल इंडिकेट करता है। पर क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं एग्जैक्टली तो वैसा होता नहीं है। तो ये हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, ये चीज़ हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड है ना। ये हाई कौन सा था, इतना अच्छा जो मूवमेंट आया उसके बाद जो ये हैंगिंग मैन बना, इसका हाई क्या था 24,360। इसके ऊपर आज भी निकला लेकिन सस्टेन नहीं किया। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि सेलर्स कंट्रोल में बार बार आ रहे हैं और ये हैंगिंग मैन पैटर्न अभी भी वैलिड है। अगर ये ऊपर नहीं निकलता है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे नीचे के चांसेस हैं। कैसे कंफर्मेशन मिलेगा हमें, अगर 24,360 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है निफ्टी की, देन ये पैटर्न इनवैलिड है और यहाँ से मार्केट रिज्यूम करेगा एक अपसाइड। अभी के लिए क्या है, रेंज में है मार्केट। ठीक है। वहीं डाउन साइड पे अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट पे तो हमारा यहाँ पर सपोर्ट बन गया है, जो कि है आपका 23,800 से लेके 850, जो कि हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बाउंस आना है तो यहीं से आएगा।
तो ये अभी के लिए जो हमारा रेंज क्रिएट हो गया है वो है 23,800 850 नीचे में और ऊपर पे 24,360 टू 400 ऊपर में, ठीक है। अभी के लिए ये रेंज एक क्रिएट हो गया और हम इस रेंज में ही मूव कर रहे हैं। इस रेंज के बाहर जिस दिन निकलेगा ना, उस दिन जाके हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। खैर, आवरली चार्ट पे हम सबसे पहले चलते हैं ताकि हम देख पाए कि कहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे हमें कोई सपोर्ट अगर दिख रहा है तो आवरली पे अगर आप देखोगे, देखिए ऑप्शन बायर क्यों मोस्टली उतने फेवर में उनका नहीं चलता है, क्योंकि ना एक तो उनको मोमेंटम की बहुत ज़रूरत है। अब मोमेंटम रहेगा कि नहीं रहेगा ये बताना बहुत मुश्किल है, पूरे दिन क्या होगा ये बताना मुश्किल है। हम एक लेवल डिसाइड कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि लेवल भी डिसाइड किया और अगर उस दिन अच्छा दिन नहीं है और उस दिन मार्केट को मूव नहीं करना है तो वो मूव नहीं करेगा, उस पर हमारा कोई बस नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन बायर क्यों लूज करता है और क्यों मैं आप लोगों को ये बोलते रहती हूँ कि ऑप्शन बाइंग जो है ना उसमें पैसे कमाना उतना ईजी नहीं है। और इसी वजह से मैं आप लोगों को टाइम एंड अगेन बोलती हूँ कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो बहुत बड़ा कोई ट्रेड ना ले होपफुल होके कि इस ट्रेड में ही मैं 100 पॉइंट्स कैप्चर करूँगा, ऐसा सोचना ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बायर हो तो हमेशा आपको क्विक एंट्री क्विक एग्जिट पे फोकस रखना है, क्योंकि आपको याद रखना है कि मार्केट आपके फेवर में तो बना ही नहीं है। ऑप्शन बायर के फेवर में मार्केट है ही नहीं। 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स कैप्चर करना एक एक दिन में पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचोगे तो मैं प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ क्या इजी है और क्या प्रैक्टिकल है ऑप्शन बायर के लिए। वो है कि अगर आप निफ्टी में 30 to 50 पॉइंट्स कैप्चर करते हो स्पॉट में, सेंसेक्स में 80 to 100 पॉइंट्स एंड बैंक निफ्टी में 80 to 100 पॉइंट्स, सेम विथ फिन निफ्टी 30 to 50 पॉइंट्स। अगर आप इतना ही कैप्चर करने का फोकस करोगे तो चांसेस हैं कि आप विन करोगे। अगर आप सोचोगे कि मैं एक एक दिन में 100 पॉइंट निकालूं निफ्टी में तो वहीं पर आप अटक जाओगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा जो है ध्यान रखना है हमेशा के लिए, ठीक है, एज एन ऑप्शन बायर, क्योंकि कम कैपिटल है आपके पास और कम कैपिटल में आपको कमाना है तो आपको कम ही कमा के निकलना होगा। ये नहीं कि कम कैपिटल 10,000 लगाया और आज ही 10 का 20 बनाना है, वैसा नहीं होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा, आवरली चार्ट में ये देखो क्लियरली एक रेंज में है हमारा जो ये है आपका, ये देखो ये एक रेंज है डाउन साइड पे, ठीक है, निफ्टी का, और अपसाइड पे जो हमारा ऑब्वियसली 360 का जो रेंज था वो एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। तो आवरली चार्ट में अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाए ना, आवरली चार्ट में अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है 360 के ऊपर तो भी हम पॉजिटिव हो सकते हैं। यहाँ पे तो आवरली चार्ट में भी ब्रेकआउट नहीं आया था, ठीक है। तो बेस्ट क्या रहेगा, कल क्योंकि एक्सपायरी है उसके लिए ना हम पहला 1 घंटा वेट करेंगे, ठीक है, हमारा जो प्लान है कल के लिए, क्योंकि ना अब बहुत हो गया, मतलब बार बार हम एवरी डे इफ़ वी आर वेटिंग कि 24 360 के ऊपर निकले, 15 मिनट निकल के फेल हो गया तो क्या फ़ायदा है ना। तो आवरली चार्ट पे भी अगर हमें एटलीस्ट ब्रेकआउट मिल जाए देन इट विल बी 80% कन्फर्मेशन कि मार्केट अपसाइड टिक जाएगा, ठीक है। तो 1 घंटा 9:15 बजे मार्केट ओपन होगा, 10:15 तक हम वेट करेंगे। अब मान लीजिए मार्केट ओपन होके 360 के ऊपर रह भी गया है तो भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। 10:15 तक अगर वो 24 360 के ऊपर है तब हम वहाँ पर जो है अपना लॉन्ग साइड का कोई पोजीशन इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि 360 के ऊपर आपको यहाँ पर आज का जो हाई है वो पहला टारगेट है डेफिनेटली, विच इज़ अराउंड 450 एंड उसके ऊपर निकलता है तो जैसे कि मैंने आज ही आपको अपने टेलीग्राम पे एक्सप्लेन किया था कि मोस्ट प्रॉबेबली निफ्टी अगर 360 के ऊपर टिकेगा तो हमें 24,500 530 तक का जो लेवल है वो अपकमिंग पोटेंशियल है, तो ये लेवल आ सकता है, ठीक है, 500 530 का। तो ये लेवल आप मार्क करके रखो। लेकिन डाउन साइड पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि जैसे ही मार्केट 24,270 के नीचे निकलेगा, ठीक है, ये जो एक रेंज है आप मान के चलो ये रेंज निकल के आ रहा है 260 का, चलो ठीक है 260, जैसे ही 260 के नीचे निकलेगा निफ्टी, आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का अगर ट्रेड लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका सक्सेसफुल ट्रेड वो होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टारगेट्स मिलेंगे 260 के नीचे 140 एंड देन आपको मिलेगा 24,070 तक के लेवल्स, ठीक है। ये हो गया डाउन साइड का। हमें किस रेंज में ट्रेड नहीं करना है दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि हमें
24,360 से लेके 24,260, ये 100 पॉइंट के रेंज में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। बेटर रहेगा कि 1 घंटा आप वेट कर लो और 1 घंटे के बाद आप देखो कि मार्केट किधर है। 1 घंटे के बाद भी अगर मार्केट इसी रेंज में है तो डेफिनेटली अवॉइड करेंगे। 1 घंटे के बाद अगर दिख रहा है कि 360 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है एक कैंडल, तब हम वहाँ पे लॉन्ग जाएंगे और 24,500 530 का इवेंचुअल टारगेट रहेगा। सिमिलरली 260 के नीचे अगर टिक रहा है तो 150, 24,070 ऐसे लेवल्स जो हैं हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे निफ्टी के लेवल्स। सिमिलरली सेंसेक्स में भी हम वैसे ही प्लान करेंगे। जैसे ही मार्केट में 1 घंटे के बाद अगर हमें दिख रहा है कि हाँ चलो 1 घंटे हो गए हैं एंड 440 के ऊपर टिका हुआ है, तब हम यहाँ पे जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ, तो 80,440 का लेवल रहेगा हमारा सेंसेक्स में, जिसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो हम यहाँ पे 440 नहीं 450 है ये, 450 के ऊपर अगर सेंसेक्स टिकता है तो हम यहाँ पे कोई एक मोमेंटम ऑन द अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे ये वाला लेवल है, देखो ये वो लेवल है 80,070 का। 80,070 का लेवल में पहले आप देखो कई बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पर फाइनली सपोर्ट लिया 2 कैंडल ने, उसके बाद मार्केट इस रेंज में है। तो हम इस रेंज के बाहर निकलने का वेट करेंगे सेंसेक्स में। ठीक है, 80,340 एंड डाउन साइड पे 80,070। और बेस्ट क्या होता है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो देखिए, ऑब्वियसली मैं समझती हूँ कि जो ऑप्शन बायर है उनके पास कैपिटल कम है इसलिए वो ऑप्शन बायर है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि एक्सपायरी के दिन आप ट्रेड ले रहे हो। जैसे कि निफ्टी की कल एक्सपायरी है, एक तो आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड ले रहे हो जहाँ पर प्रीमियम डीके सबसे फास्ट होता है, उस पर आप ओटीएम ले रहे हो। ये तो बिल्कुल ही मतलब ये हो गया कि खुद से ही हम कुएं में कूद रहे हैं या खुद से ही हम पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो वाली बात होगी, कुल्हाड़ी पे पैर रखने वाली बात हो गई ये तो, कि आप एक्सपायरी के दिन उसी एक्सपायरी का आप स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, वो भी ओटीएम। ठीक है, तो आप तो पक्का ही लूज करोगे मोस्ट प्रोबेबली। तो इसीलिए बेस्ट क्या होता है, अगर आपको एज एन ऑप्शन बायर थोड़ा कमाना है, 2-3 रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि टारगेट आपको कितना रखना है, केवल और केवल 30 to 50 पॉइंट्स स्पॉट प्राइस मूवमेंट, यानी कि एट द मनी आपको स्ट्राइक प्राइस लेना है, ओटीएम तो कभी नहीं लेना है, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लेना है, यानी कि उसका 0.5 डेल्टा होगा। डेल्टा मतलब अगर 50 पॉइंट निफ्टी मूव करता है तो आपका स्ट्राइक प्राइस जो है वो मूव करेगा 25 पॉइंट्स ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली। तो इतना ही आपको कमाने का एक दिन का आपका होना चाहिए। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 25-25 पॉइंट करके महीने में आप अगर 15 दिन भी कमा रहे हो तो भी आपका चल जाएगा, रादर देन कि आप एवरीडे बहुत बड़े अमाउंट के लिए खेलो। और दूसरी बात कि एटीएम लेना है, या तो एट द मनी लेना है या तो 1 पॉइंट इन द मनी लेना है, एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी लेना है, वो भी चलेगा। सबसे अच्छा होता है कि आप एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड लो, क्योंकि मोमेंटम सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्सपायरी वाले दिन। आज का दिन ही अलग था तो इसलिए नहीं आया, लेकिन यूजुअली मोमेंटम एक्सपायरी वाले दिन अच्छा मिलता है, तो उस दिन आप ट्रेड लो। लेकिन ट्रेड बेस्ट होता है कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी का लो, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का ट्रेड लो। ठीक है, उससे क्या रहेगा कि प्रीमियम जल्दी डीके आपका होगा नहीं, क्योंकि करंट एक्सपायरी का प्रीमियम जल्दी डीके होगा, नेक्स्ट एक्सपायरी का नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठाकर आप अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। सब कुछ आप सोच लोगे कि कम से कम पैसा भी डालेंगे, पैसे भी बहुत कमाएंगे, तो हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं चलेगी। ये चीज़ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और कभी कभी मार्केट ऐसा रेंज में चला जाएगा जहाँ पर आपका लॉस ही होगा, किसी का प्रॉफिट हो ही नहीं सकता ऐसे मार्केट में। ठीक है, खैर गैप अप गैप डाउन कोई भी अगर चेंजेस होगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला है, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अभी सेंसेक्स में आपको लेवल्स मैंने बता दिए हैं। 80,070 अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम 79,860 से लेके 79,560 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 80,450 के ऊपर 80,650 एंड देन 81,000 तक के लेवल्स मोस्ट प्रोबेबल हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं बैंक निफ्टी। अच्छा, एक और चीज़, टेलीग्राम में जो भी लोग जुड़ेंगे ना, ये प्राइवेट ग्रुप है, तो जब आप इस ग्रुप में जुड़ोगे तो एक चैट ग्रुप भी बनाया गया है ट्रेडर्स के लिए। उसमें मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ, पर वो चैट ग्रुप है आप लोगों के लिए, तो आपको उसका भी एक्सेस मिलेगा। अगर आप इसमें जुड़ोगे तो इनमें जितने लोग हैं उन प्राइवेट मेम्बर्स का एक VIP चैट ग्रुप भी है, जहाँ पर आप लोग आपस में बात कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लेना।
तो बैंक निफ्टी के लिए क्या, बैंक निफ्टी में यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये पूरा जो एक जोन है ये यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म किया है, ये ब्रेक होगा तो ही हम यहाँ पे जो है कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। ये लेवल कौन सा लेवल है, ये सपोर्ट के नीचे हमें निकलेगा तभी हम कोई बैंक निफ्टी में शॉर्ट करेंगे। ओके सॉरी ठीक है। तो ये लेवल है आपका 55,120 का, 55,120 एक इमीडिएट बेसिस पे इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। देखिए ये भी एक सपोर्ट है, लेकिन आप इतना के लिए क्या मतलब 80 पॉइंट के लिए कोई ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता। 80 भी नहीं है, 100 पॉइंट है, लेकिन या इतना बहुत रिस्की हो जाएगा इतना सा पॉइंट के लिए। हमें भले ही कैप्चर 80 पॉइंट्स ही करना हो या 100 पॉइंट्स ही करना हो, पर हमें मूवमेंट अच्छा चाहिए ताकि हम सेफ रहें, है ना। तो इसीलिए 55,120 के नीचे अगर निकलता है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम ऑन द डाउन साइड देखने को मिल सकता है। कहाँ तक आपको मिल सकता है, 54,770 से लेके 54,590 या 600 ऐसा लेवल। ऑन द अपसाइड ये 55,575 ये लेवल अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी में 55,575 के ऊपर, तो हमें 55,860, 950 एंड देन 56,020 तक के लेवल्स जो हैं ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमें ट्रेड कब लेना है, 55,575 या फिर 55,121, इसके बाहर ही हमें कोई ट्रेड प्लान करना है और इसके अंदर में बिल्कुल ही अवॉइड करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। बाकी ग्लोबल मार्केट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ग्लोबल मार्केट अभी जिस तरीके का चल रहा है आप यहाँ पर देखोगे तो ऑलमोस्ट आप इसको फ्लैट ही कह सकते हो, चाहे डाउ जोन्स हो या कुछ भी, वो कल का है ये सब मार्केट, लेकिन ओवरऑल फिर भी फ्लैट ही है ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा कुछ मार्केट अभी बहुत बूमिंग है या ऐसा कुछ है, तो फ्लैट ही चल रहा है जिसका ही रिपल इफेक्ट हमें अपने मार्केट में आज भी देखने को मिला, ठीक है। बाकी हम देखेंगे कि कल क्या करना है, जो भी अगर रिवाइज लेवल्स कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, एंड जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके और आप लोग सब बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि कोई भी मेरे चैनल पे वीडियो आए या कभी भी मैं लाइव आऊँ तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू।